डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स के 6 चैप्टर त्रिभुज में आज हम एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 12 से करना प्रारंभ करेंगे। प्रीवियस वीडियो में इस एक्सरसाइज के हम 11 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और BC तथा मध्य का AD अन्य त्रिभुज PQR की क्रम से भुजाओं PQ और QR तथा मध्य का PM के समानुपाती हैं। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। ये चित्र इसमें दिया है, दो त्रिभुज हैं। इसमें एक त्रिभुज आपका ABC, एक त्रिभुज है PQR, और ABC त्रिभुज में AD है वो BC की मध्य का है, यानी BD बराबर DC। ये दोनों पार्ट बराबर हैं क्योंकि ये मध्य का है। मध्य का क्या होती है? जिस भुजा पर मध्य का खींची गई है वो उस भुजा को बराबर दो भागों में विभाजित करती है मध्य का। तो AD BC को दो भागों में बांटती है। इसी प्रकार से PM है वो QR को दो भागों में विभाजित करती है। तो हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप त्रिभुज हैं। तो इसमें हमारे पास दो त्रिभुज हैं ABC और PQR। ये AD है वो BC की मध्य का है, PM है वो QR की मध्य का है, यानी BD बराबर DC और QM बराबर MR। ये दोनों बराबर हैं। अब हमें ये दिखाना है कि त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR के समरूप है। तो सबसे पहले इसमें लिख लेंगे, दिया है त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में AD भुजा BC तथा PM भुजा QR की मध्य का है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं BD इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2 BC, और QM इक्वल टू हो जाएगा 1/2 QR। और इसमें क्या दिया है? AB और PQ का रेशियो इक्वल टू BC और QR का रेशियो AD और PM का जो अनुपात है वो समान है। और इसमें क्या दिया है? AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR और इक्वल टू AD अपॉन PM। ये बराबर दिया है। अब देखो इसमें हम क्या करें, यहाँ पर 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें, 1/2 से यहाँ गुणा कर दें, 1/2 से यहाँ गुणा कर दें, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 BC, ये हो गया 1/2 QR। तो 1/2 BC की जगह पर लिख दें BD और 1/2 QR की जगह क्या लिख देंगे? QM। तो ये हो जाएगा AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा आपका BD अपॉन QM और इक्वल टू AD अपॉन AM। अब हम त्रिभुज ABD तथा PQM में देखें। त्रिभुज ABD तथा PQM में, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज PQM में, इन दोनों त्रिभुजों में देखें AB अपॉन PQ इक्वल टू BD अपॉन QM इक्वल टू AD अपॉन PM इक्वल टू AD अपॉन यहाँ पर क्या है? P है, ठीक है, PM, AD अपॉन PM, यानी इनकी संगत भुजाओं में अनुपात समान है दो त्रिभुजों की। तो S समरूपता से यहाँ पर आपका है AB है वो अपॉन PQ, BD अपॉन QM और इक्वल टू AD अपॉन PM। तो S समरूपता से त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज ABD और ये समरूप होगा त्रिभुज
पी क्यू एम के, ए बी डी पी क्यू एम समरूप होंगे। कौन से त्रिभुज? ये वाले त्रिभुज। और ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं। तो ये दोनों त्रिभुज जब समरूप हैं तो ये आपका इनके संगत कोण समान होंगे। कोण बी है वो कोण क्यू के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे कोण बी इक्वल टू कोण क्यू, इसे लिख देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब ले लें त्रिभुज ले लें ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में। इन दोनों त्रिभुजों में ए बी सी तथा पी क्यू आर में देखें, त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर में बी कोण क्यू के बराबर है। ये इसमें सिद्ध कर चुके हैं इसको हम। कोण बी इक्वल टू कोण क्यू और ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, ये इसमें दिया है। ठीक है ना, इसको हम सिद्ध कर चुके हैं और ये गिवन है। तो दो त्रिभुजों में दो संगत भुजाओं अनुपात समान है। देखो इसमें जो बी कोण है ए बी बी सी, ठीक है ना, ए बी बी सी के बीच में कोण बी है। ए बी और बी सी के बीच में कोण क्या है? बी। ऐसे ही पी क्यू और क्यू आर के बीच में कोण क्यू। तो दो संगत भुजाओं अनुपात समान है, इनके बीच में पड़ने वाला कोण समान है। इसलिए कौन सी सिमिलरिटी से? एस ए एस समरूपता से, एस ए एस समरूपता से ये त्रिभुज ए बी सी और ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। और यही हमें सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि कोण ए डी सी इक्वल टू कोण बी ए सी है। दर्शाइए कि सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी है। तो क्वेश्चन नंबर है 13, एक त्रिभुज ए बी सी, तो एक त्रिभुज बना ले ए बी सी। एक त्रिभुज आपका है ए बी सी, और इसकी भुजा बी सी पर एक बिंदु डी है। तो भुजा बी सी पर एक बिंदु डी ले लें और वो किस इस प्रकार है कि ए डी सी, कोण ए डी सी यानी ये वाला कोण, ये कोण है वो किसके बराबर है? बी ए सी के बराबर है। बी ए सी के बराबर है, इस कोण के बराबर है। तो हमें सिद्ध करना है कि सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। तो सबसे पहले इसमें लिख देंगे दिया है त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया है? कोण ए डी सी इक्वल टू कोण बी ए सी, ये इसमें दिया है। तो त्रिभुज ले लें ए डी सी और बी ए सी को अगर देखें, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डी सी में, इन दोनों त्रिभुजों में देखें, त्रिभुज ए बी सी में और ए डी सी में जो ए कोण है वो इस कोण के बराबर है। तो यहाँ लिख देंगे कोण बी ए सी इक्वल टू कोण ए डी सी, ये दिया है। और इन दोनों त्रिभुजों में जो सी कोण है वो उभयनिष्ठ है। ए बी सी त्रिभुज का एक कोण सी है और ए डी सी त्रिभुज का भी एक कोण सी, ये दोनों में कैसा है? कॉमन है। यानी कोण सी इक्वल टू कोण सी, ये कैसा है? उभयनिष्ठ, कॉमन। इसलिए अब ए समरूपता से यानी दो के संगत कोण समान हुए। इन दोनों त्रिभुजों के दो संगत कोण समान हैं। तो ए समरूपता से, ए समरूपता से त्रिभुज कैसे होंगे? समरूप होंगे। त्रिभुज ए बी सी और ये समरूप होगा त्रिभुज ए डी सी के। तो इनकी संगत भुजाओं में अनुपात कैसा होगा? समान होगा। अब देखो इसकी संगत भुजाएं कैसे लिखेंगे। जैसे यहाँ पर देखें बी ए लिखा है, तो यहाँ लिख दो बी ए अपॉन ए डी,
बी ए अपॉन ए डी इक्वल टू ए सी अपॉन डी सी, ए सी अपॉन डी सी इक्वल टू सी बी अपॉन सी ए। ठीक है, तो यहाँ से इन दोनों रेशियो को बराबर ले लें। आपका जो सी ए है इसे हम ए सी भी लिख सकते हैं, ए सी है इसे सी ए लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका सी ए अपॉन सी डी इक्वल टू सी बी अपॉन सी ए। और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, सी ए का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। और यही हमें सिद्ध करना था।